हाय हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू योर ओन चैनल लर्न विद पीजी। आई होप आपका आज का दिन अच्छा रहा होगा। क्लियर व्यूज़ दिए थे मार्केट्स के लिए सुबह से एंड देखते हैं अब नेक्स्ट क्या है। सो लेट्स गो मार्केट का जो अभी करंट समरी है वहाँ पे हम चलते हैं कि बाहर के मार्केट्स में क्या चल रहा है, ग्लोबल्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। सो फॉर नाउ इफ़ यू सी टाइम हो रहा है 11:30 रात के और S&P 500 नैस्डैक एंड डो जोन्स आर ट्रेडिंग वेरी वेल। डो करीब 1% अप है, नैस्डैक अराउंड 0.64 एंड S&P इज अराउंड 0.81% ऑलमोस्ट अप। बाकी मार्केट्स हैव ऑल्सो क्लोज्ड वेल। एंड एक बार चलते हैं बॉन्ड्स में, बिकॉज बॉन्ड्स में एक अपसाइड मोमेंटम था। सो फिलहाल बॉन्ड मार्केट अच्छा खासा फॉल में है। सो ये एक खतरे की घंटी थी जहाँ पे अभी लग रहा है कि एवरीथिंग इज सॉर्टेड। सो फिलहाल एवरीथिंग इज सॉर्टेड, यहाँ पे सारे बॉन्ड यील्ड्स रेड में दिख रहे हैं, दैट्स अ गुड थिंग। ऑल्सो क्रूड में एक फॉल आया है, दैट्स ऑल्सो देयर। और जो ट्रम्प का फिलहाल जो पॉइंट ऑफ व्यू है विथ रिस्पेक्ट टू क्रूड, आई थिंक ही इज़ वांटिंग टू इंक्रीज द सप्लाई ताकि जो बहुत प्राइस बढ़े हुए हैं उस पर कुछ मैनेजमेंट हो पाए। ऑल्सो रशिया यूक्रेन का वॉर भी रुक गया है, सो जो क्रूड के इमीडिएट प्राइजेस अपसाइड मोमेंटम दे रहे थे दैट विल मे बी स्टॉप। सो लेट्स एक बार क्विकली चेक क्रूड का जो प्राइस है वो भी देख लेते हैं। तो चार्ट चेक करते हैं एक बार क्रूड का, जस्ट सेकेंड। सो काफ़ी वॉलेटाइल डे रहा, आई एम श्योर। बहुत मुश्किल हुई होगी आज के ट्रेड में। अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, थोड़े लॉट साइजेस पे फोकस रखिए। बहुत ज़्यादा ह्यूज लॉट साइजेस से मत ट्रेड करिए अनटिल अनलेस यू आर नॉट वेरी श्योर ऑफ द ट्रेड। सो ये रहा क्रूड का, मतलब इसके पहले भी मैंने क्रूड के एक मंथली टारगेट्स के बारे में बात की थी। दैट क्रूड का एक मंथली सपोर्ट है ये वाला जोन। सो फिलहाल के लिए दीज लेवल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और मे बी इफ़ यू वांट टू चेक एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी है इसमें। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल लेवल्स कि अगर आपको यहाँ से कोई भी अपसाइड मिलता है तो देन प्रॉब्ली यू कैन लुक आउट फॉर आप एक बुलिश मोमेंटम के लिए। अदरवाइज क्रूड का जो मैंने बताया, रशिया यूक्रेन का वॉर हो गया, ट्रम्प की जो पॉलिसीज़ आ रही हैं उसके हिसाब से लगता है कि क्रूड में एक डाउन साइड मोमेंटम होना चाहिए। ऑल्सो डॉलर इंडेक्स में भी बहुत नरमी है, दैट मीन्स ईज़ है एक मार्केट में एंड कुड बी प्रॉबेबल रेट कट्स कैन हैपन। तो बहुत सारी चीज़ों का इमीडिएट अंदाज़ा लगाना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट वन ऑन वन वी विल सी दैट हाउ थिंग्स आर पैनिंग आउट। सो फिलहाल के लिए क्रूड का गिरना यहाँ पे और बाकी मार्केट में जो मोमेंटम चल रहा है अभी फ़िलहाल जब ये वीडियो मैं बना रही हूँ 11:40 हो रहा है, 11:30 हो रहा है। सो ये टाइम पे इफ़ आई लुक एट दिस क्रूड का थिंग, तो आई थिंक इंटायर थिंग्स इज लुकिंग पॉजिटिव। अब मैंने आपको दिखाया बॉन्ड यील्ड्स में भी एक फॉल है। सो दीज थिंग्स आर लुकिंग गुड नाउ। ये छोड़ के अब हम करते हैं अपने मार्केट्स की बात। तो इफ़ यू नो दैट HDFC बैंक के रिजल्ट्स आने को हैं, पूरा गूगल भरा पड़ा है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। Q3 रिजल्ट्स के जो प्रीव्यू हैं उसमें यही बोल रहे हैं NII जो है वो एक अपसाइड लग रहा है लोगों को। और अच्छा एक रिजल्ट्स आने की पॉसिबिलिटी है। आपने देखा था कोटक महिंद्रा बैंक में एक अच्छा मूव मिला था एंड उसकी वजह से बैंक निफ्टी में एक बहुत डिसेंट मूव आ गया था। वी हैव रीच्ड ऑलमोस्ट ये वाला लेवल्स, ये लेवल्स को हम टच कर रहे थे। सो फिलहाल रिकवरी के लिए वी नीड HDFC बैंक टू परफॉर्म। और नॉर्मली ये होता है कि HDFC बैंक के रिजल्ट्स वीकेंड्स पे आते हैं। दिस टाइम जो रिजल्ट्स हैं वो आ रहे हैं मार्केट आवर्स में, करीब 2 बजे या 2:30 बजे कुछ रिजल्ट्स पब्लिश हो जाने चाहिए मोस्ट प्रॉब्ली। सो वो देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब प्रॉब्लम ये है कि कल के लिए जो भी आपका मार्केट का मूव रहेगा वो आप प्लान कर सकते हो बाय ऑन डिप्स का। और जो आपका इमीडिएट रेजिस्टेंस आपको लगता है, अगर आप 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के पे यहाँ के आसपास कुछ 48,900 के आसपास का रेजिस्टेंस है। तो थोड़ा रेंज बड़ा होने वाला है मार्केट का, 48,900 एंड 48,500। सो ऑलमोस्ट 450-500 पॉइंट का बैंक निफ्टी में 15 मिनट में रेंज है। बट इफ़ यू क्विकली गो एंड शिफ्ट दिस टाइम फ्रेम टू 1 आवर, आपको पता चलेगा कि आपकी मार्केट की रेंज काफ़ी बड़ी है। सो करीब करीब 1,000 पॉइंट का रेंज है
आपके बैंक निफ्टी में। सो ये मोमेंटम अगर आप ट्रेड कर सकते हैं, इफ़ यू रियली फील दैट दिस काइंड ऑफ मोमेंटम इज समथिंग दैट यू आर ओके टू हैंडल, देन यू नो आई वुड सजेस्ट कि ये टाइम फ्रेम पे ट्रेड करिए। अदरवाइज 15 मिनट्स 5 मिनट्स जो भी मोमेंटम पे टाइम फ्रेम पे आप मोमेंटम लेके स्कैल्प कर सकते हैं वो करिए। सो कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एच डी एफ सी रिजल्ट्स के हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी विल रिएक्ट। और एज आई सेड प्राइवेट बैंक्स काफ़ी नहीं वर्कआउट कर पाए थे पिछले कुछ क्वार्टर्स में। सो आई थिंक ये एक हाई टाइम है वहाँ जहाँ पे जैसे कोटक ने काइंड ऑफ एक मोमेंटम दिया और बैंक निफ्टी डिड वेल। वैसे अगर एच डी एफ सी का कुछ रिजल्ट आता है लाइक 2-3% भी गैप अप होता है या फिर सॉरी 2-3% का मोमेंटम आता है लाइव मार्केट्स में रिजल्ट्स आने को है, तो इन दैट पॉइंट इन टाइम एक अच्छा मूव बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। सो कल का फोकस यही है दैट ये जो एकदम प्रीवियस स्विंग लोज हैं इसको स्टॉप लॉस लेते हुए वी कैन ट्राई फॉर अ लॉन्ग। और अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं तो एक 400-500 पॉइंट का मूव मिल सकता है बैंक निफ्टी में। वी आर ट्रेडिंग एट अराउंड 48,600। सो यू कैन ट्रेड फॉर 49,000 सॉरी 48,800 49,000 49,100 ये लेवल्स के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं अगर आप 15 मिनट में ट्रेड करते हैं तो। I'll quickly switch to this just a second. I'll just mark this for you. That is ये zone है कल के लिए important, 3 important zone. If you want to mark this, these 3 zones 48,400, 48,960, 48,403. तो ये important range आप mark कर लीजिए. Let's quickly go to Nifty as well. So this is Nifty. निफ्टी में एक ये 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे ये चार्ट एक बना हुआ है। सो आई विल क्विकली स्विच टू 1 आवर टाइम फ्रेम सो दैट यू विल बी एबल टू सी कि ये 15 मिनट्स टाइम फ्रेम इज जस्ट अ मिनट। आई विल जस्ट रिफ्रेश द चार्ट। So this is Nifty and this is Nifty 1 hour. So I'll quickly do one thing. I'll just remove everything and that may be of help in that case. तो निफ्टी का जो रेंज है वो भी इज़ ऑल्सो ऑन अ हायर साइड ओनली। तो निफ्टी की 1 घंटे में हमको करीब करीब ये पूरी की पूरी रेंज देखने को मिल रही है। इफ़ यू सी हियर विच इज़ अराउंड 23,040 टू 23,400। तो कल भी यही हुआ था, 23,400 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, वहाँ से बार बार रिजेक्शन मिल रहा था एंड द सेम थिंग हैपेंड टुडे एज वेल। तो दिस इज़ ये कल का चार्ट है जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कल हम बार बार ये जोन्स में ना वी वर ट्राइंग टू ब्रीच बट वी कुड नॉट एंड फिर एक फॉल आ गया एंड देन आज का तो यू ऑलरेडी नो दैट ये दिस एक्चुअली हैपेंड और वी वेंट अप एंड देन अगेन द सेम थिंग हैपेंड। सो कल के लिए आई वुड सजेस्ट 23,000 एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है, वहाँ पे शॉर्ट करना थोड़ा एक रिस्की फैक्टर तो रहेगा ही। एंड लुकिंग एट द करेंट मार्केट्स वॉलेटिलिटी है। सो आई वुड सजेस्ट ऐसे कोई भी ट्रैप में फंसने से अच्छा मेक श्योर दैट यू आर वेल वर्स्ड विद योर लेवल्स। तो अगर मैं 1 घंटे का चार्ट आपको क्लियरली शो करती हूँ तो ये वाले जोन से आपको कहीं पे भी शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी तो नहीं मिल रही है। इफ़ यूर अ स्कैल्पर आई थिंक आप छोटे टारगेट्स रख सकते हैं टिल दीज लेवल्स। दिस विल बी द फर्स्ट टारगेट 23,136 और मे बी 23,150। 23,150 एक पहला टारगेट हो सकता है 150 पॉइंट के लिए। एंड बाकी जो भी मोमेंटम आना है मार्केट में दैट्स गोना कम पोस्ट एच डी एफ सी बैंक के रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड। सो दैट्स इट फॉर द डे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है एंड इफ़ यू आर लाइकिंग द कंटेंट ऑन माई टेलीग्राम चैनल एज वेल एज यूट्यूब चैनल, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और कोई स्पेसिफिक वीडियो है जो आप चाहते हैं कि मैं बनाऊँ तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो। गुड नाइट। If you like the video, do like, share and subscribe guys. See you all tomorrow. Good night.